की तस्वीरें आपने देखी और चलिए आपने कई गणेश मंदिरों में भगवान श्री गणेश को उनके वाहन यानी कि मूषक की सवारी करते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक ऐसा गणेश मंदिर है जहां भगवान मूषक की सवारी नहीं बल्कि घोड़े की सवारी करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा कल्कि गणेश के रूप में ही की जाती है। यहाँ भक्त मनोकामनाओं के लिए अर्जी लगाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है तो भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाया जाता है। जबलपुर शहर की रतन नगर की पहाड़ियों पर स्थित सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में भगवान की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। 50 फीट की ऊंचाई पर भगवान गणेश की प्रतिमा शीला स्वरूप में है। गणेश मंदिर की मान्यता है कि जो भक्त 40 दिनों तक दर्शन कर 30 किलो सिंदूर अर्पण करता है तो उनकी हर मुरादें भगवान गणेश पूरी करते हैं। भगवान गणपति की ये स्वयंभू प्रतिमा है। सन 1989 में रतन नगर की पहाड़ियों को अवैध तरीके से तोड़ा जा रहा था। उसी दौरान सुधा राजे को सपने में एक शिला पर भगवान गणेश के दर्शन हुए। इसके बाद गजानन की प्राण प्रतिष्ठा 4 सितंबर 1989 को कराई गई। पूरे देश में 10 दिनों तक चलने वाला विघ्नहर्ता गणेश उत्सव अब शुरू होने वाला है। इसको लेकर आज हम आपको एक ऐसे कल्कि गणेश के दर्शन करवाते हैं जिन्हें सपनों के गणेश भी कहा जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं गुप्तेश्वर के रतन नगर में, जहां पर जो कि एक चट्टान पर जो भगवान श्री गणेश हैं उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। कहा जाता है कि ये जो सपनों के गणेश हैं इनकी स्थापना 1989 में यहाँ पर की गई थी, जो कि यहाँ की ये राजे एक परिवार है उनको यहाँ गणेश भगवान ने दर्शन दिए थे। अब हम आपको दिखाएंगे कि ऊपर चलकर ये जो मंदिर है वो किस हालातों में है और किस तरह यहाँ पर जो मूर्ति है और जो चट्टान है इस पे गणेश की आकृति यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो चट्टान पर गणेश भगवान की मूर्ति दिख रही है ये सिर्फ एक जो सूंड होती है उनका एक हिस्सा यहाँ पर नजर आ रहा है। इनका जो पूरा शरीर है यहाँ पाताल तक यहाँ पर गया हुआ है और यहाँ के जो भक्त हैं यही मानते हैं कि ये जो गणेश प्रतिमा है एक घोड़े पर सवार होकर यहाँ पर स्थापित की गई है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह जो चट्टान में भगवान गणेश की सूंड है वो नजर आ रही है और साथ ही जो आंखें हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी हिमांशु तिवारी सहित सुप्तेश्वर गणेश समिति के सदस्य मानते हैं कि गणेश उत्सव में प्रत्येक दिन सुबह धार्मिक अनुष्ठान और शाम को महाआरती की जाती है। साल भर में मंदिर में 3 माह में एक बार सिंदूर चढ़ाने की रस्म अदा की जाती है। ये भगवान सुप्तेश्वर गणेश की ऐसी विश्व की पहली प्रतिमा है भगवान गणेश जी की, जो कि घोड़े में सवारी है इनकी। और इनका जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से और जिस कामना से भगवान का दर्शन करता है तो भगवान उसकी निश्चित रूप से मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यह जो शिला देख रहे हैं कई वर्षों तक इस शिला के रूप में ही थी, लेकिन जिस दिन से 4 सितंबर सन 1989 को इसका पूजन आरंभ हुआ उस दिन से यह जागृत अवस्था में आई, ऐसा भक्तों का मानना है। इसलिए इसको सुप्तेश्वर गणेश मंदिर नाम कहा जाता है। रतन नगर में रहने वाले लोगों का मानना है कि इस कल्कि गणेश भगवान की कृपा से उनकी कॉलोनी में कभी कोई अप्रिय घटना नहीं होती है। कोरोना काल के दौरान भी भगवान गणेश की कृपा से उनकी कॉलोनी में कोई जनहानि तक नहीं हुई। बाद में एक सुधा राजे जी हैं, उनको दर्शन प्राप्त हुए तो फिर उन्होंने यहाँ पे आया सबके साथ, यानी अपने पूरे समूह के साथ आए, अपने दूसरों को बताया। फिर यहाँ पे उन्होंने सिंदूर चढ़ाया, अभिषेक किया और फिर ये तब से बहुत ज्यादा फेमस हो गए, यानी प्रसिद्ध हो गए हैं। ये मंदिर 89 में इसकी स्थापना हुई है। सुधा जी हैं, उनको सपने में दिखे ये, उसके बाद ही उनको लगा कि यहाँ आके देखना चाहिए। फिर आके देखा उन्हें तो उन्हें आकार दिखा चट्टान में गणेश जी का। गणेश चतुर्थी से 11 दिन गणेश उत्सव में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान सुप्तेश्वर मंदिर में भी गणेश भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और अपनी मनौती गणेश के सामने मौजूद मूषक चूहा के कान में कहते हैं। भक्तों द्वारा मांगी गई मन्नत सुप्तेश्वर गणेश भगवान पूरी करते हैं। प्रत्येक माह गणेश चतुर्थी को महाआरती की जाती है। वहीं श्री राम नवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर भी मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। INS न्यूज के लिए जबलपुर से फतेह सिंह की रिपोर्ट।